पीआईए ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस के लिए परवाज की रवानगी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली के बाद पीआईए तरक्की की जानिब गामज़न है। कौमी एयरलाइन की परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। पीआईए पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फिजाओं में सबसे लाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फिजाएं हमारी बेवकूफ़ी और नाहिली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक वजीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदी से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाजें शुरू करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सिफारतखाने के अमले के हमरा फीता काटा। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की संद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के दादोशुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र की सबसे ज्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमरीका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। क्या इस आर्मी ऑफिसर का इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए मावनत भी चाहिए होती है। वकील वजारत दिफा के दलाइल, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तोशा खाना 2 केस बानी PTI के वकील ने चौथे गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी और उनके वकील की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। FIA की जानिब से 3 गवाह अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह पेश होंगे। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौशी दादोशुमार का जायजा लेकर शरह सूद का तयन करेगी। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च कर रही हैं। वो सूबे का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। बतौर वज़ीर आला उनकी चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। अज़मा बुखारी का बयान। कहा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई साल से हुकूमतों में बैठे हैं। हमारा हर फैसला अडियाला जेल से ही हो रहा है। बानी PTI जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह, फिक्र ना करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी PTI पाकिस्तान की आवाम की सोच है, उनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनान से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे तक फैल गई। हजारों मकान जल गए। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली इस आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, मुश्ताक मोहम्मद, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में खास मुकाम रखते हैं। उम्मीद है कि क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफिलों के पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कुर्रम ने क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। थाना मारगला के 42 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 3 को जमानत ना मिल सकी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में सेंट्रल लाइब्रेरी और वेबसाइट का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में 1,19,000 केसेस निपटाए गए। हमने केसेस जल्द निपटा कर बैकलॉग्स को ख़त्म किया। वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से सारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही हैं। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरीम नवाज पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च कर रही है। वो सूबे का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। बतौर वजीर आला उनकी चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। अज़मा बुखारी का बयान, कहा मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब वक्त तरक्की और खुशहाली का है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई साल से हुकूमतों में बैठे हैं। कुर्रम के लिए दूसरा इमदादी काफिला भी रवानगी के लिए तैयार। अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल काफिला 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल है। आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस सिलेंडर और दीगर अशिया शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद है। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम नहीं। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द, लसबेला, खिज़दार और खिलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद रही।